तो गाइस आपको ये दिख रही है लाइटें चमचमाती हुई। ये अभी रात का नहीं हुआ है। ये अभी आपको 5:30 बजे का टाइमिंग दिख रहा है, जिसमें आपको इतनी चमचमाती हुई लाइट दिख रही है। तो लग चुकी है यहाँ पे सेल 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 भारी मात्रा में। आप भी आइए और उसका लुत्फ उठाइए। गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तहे दिल से जो नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो हमारा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं आप। तो आज हम जा रहे हैं कमला नगर बेबी के लिए कपड़े खरीदने के लिए। हमने कहा दिवाली आ रही है, कम से कम बेबी के लिए ही कपड़े खरीद लेते हैं। अपने लिए नहीं तो बेबी के लिए तो जरूर ही खरीदने हैं। एक जोड़ी तो खरीद के ही लाऊंगी बेबी के लिए। तो हस्बैंड भी जाए। बेबी आज उठ नहीं रहा था, पता नहीं आज क्या हो रहा था बेबी को, तो वो उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने जबरदस्ती अभी 4 बजे उठा है, तो उसको खाना खिलाया। थोड़ा सा कढ़ी चावल बनाए थे, तो मैंने कढ़ी चावल के हम सब ने खा लिया था। बर्तन तब माजे, तो सब कुछ हो गया। मैंने कहा जल्दी निकले, करते करते तब भी मुझे देरी हो गई। हस्बैंड ने कुछ ना कुछ उनको काम आ ही जाता है, तो मैंने आज जल्दी बना दिया था खाना, तब भी उनको देरी हो गई। तो अब मैं बेबी हो चुका है रेडी, उसको कर दिया है। तो मैंने कहा अब हस्बैंड अपनी बाइक का कवर निकाल लें, तब तक वो शूज वूज पहनेंगे। बेबी को मैंने यही पहना दिए थे शूज, तो वो बाइक का कवर निकाल। तब तक मैं चलते हैं कोल्हापुर रोड की तरफ, देखते हैं कितना रश है, क्या क्या सजावट है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं मिलती हूँ आपको कोल्हापुर रोड या कमला नगर की तरफ। चलो, पहुंच चुके हैं, अब बेबी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो आ रहे हैं रेडी, और हमारे हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो हम देखते हैं। और बेबी भी हो चुका है रेडी। बेबी बेबी की बोतल, अच्छा, ये बोतल ना लीक कर रही है बानू की। यहाँ तो रास्ते खराब है। बानू की तो बोतल लीक कर रही है। ले जाओ ऐसे। ठीक है, ठीक है बानू। यहाँ रास्ता खराब है। अच्छा, कहाँ से? इधर वाले से घर, तो कोने से जाएंगे पर। ओके ओके। तो हमारे हस्बैंड जी आ चुके हैं बाइक पे, और ये रास्ता बहुत ही बेकार है, इसलिए हमें पैदल चलना पड़ेगा मुझे बेबी को गोद में लेके। तो अभी ये जो 2 मिनट का रास्ता है, इसे पार करने में मुझे 5-10 मिनट लग जाएंगे। और हमें चलना है पैदल पैदल पैदल। ये रास्ता नॉर्मल डे का है ये अभी। और जिस दिन बरसात हो जाती है, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, पैर रखने की जगह नहीं होती। इसलिए फिर मुझे बहुत लंबे रास्ते से जाना होता है। हस्बैंड तो निकल गए बाइक लेके, अब मुझे बेबी को गोद में लेके आना पड़ेगा। बच्चा तो चल नहीं सकता है इसमें, ऐसे गंदे पानी में। इससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं, ये सब देख रहे। पर सब मकान बन चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, सब चीजें होनी, पर ये रोड अभी तक नहीं बन रही है। पता नहीं कब डेवलप हो गई, पता नहीं। भगवान करे जल्दी हो जाए। अपनी प्रकृतिया में अब हम मिलते हैं आपको कमला नगर। हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया बीच में। क्यों रुकना पड़ा गया हमको बताओ, क्यों रुकना पड़ा? पापा कहाँ गई है? दुकान गई है, दुकान गई है पापा। पापा पता नहीं कब तक आएगी। पापा को हमेशा एट ए टाइम ही याद आता है कि हमको एटीएम से पैसे निकालने, हमें कब भूल जाते हैं। क्या करें, एट ए टाइम याद आता है। अब हम जा रहे हैं मार्केट। हमारे पति देव के पैसे खत्म हो गए थे, पैसे, तो वो पैसे निकाल के लाए और हमारे घर में जा एट टाइम हमारे पति देव का पेट्रोल भी खत्म हो गया, पैसे भी खत्म और पेट्रोल भी खत्म, दोनों खत्म। और चले हमें कमला नगर की सैर कराने के लिए। बताओ, ऐसे होती है कोई सैर? ऐसे होती है कोई सैर? देखो कितनी भीड़ लग रही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कमला नगर की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं घंटा घर का घंटा, यहाँ पे घड़ी रखी हुई थी। और यहाँ पे ट्रैफिक देखने को इतना मिला, इतना मिला, हद ही नहीं है, इतनी रश है। हम तो पहुंचे थे, है ना, हमें 45 मिनट लगे। हमारे बुराड़ी से कमला नगर का जो डिस्टेंस है किलोमीटर में देखा जाएगा, तो 13 या 12 किलोमीटर ही पड़ता है, हमें ज्यादा नहीं लगता है। तो हम पहुंच गए थे बाइक से, और हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था हमारे यहाँ पे। और आप देख रहे हैं ये चकाचक दुकानें सज गई हैं दिवाली के मौके पे। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि 5 दिन बाजार लगेगा। जो भी कमला नगर या कोल्हापुर रोड की शॉपिंग करना चाहता है, तो दिस मंडे को भी बंद नहीं है।
और भाई दूज तक यहाँ पे सेल देखने को मिलेगी आपको भरी मात्रा में। कुछ ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपके बजट के अनुसार आपको मिलेगी। स्टार्टिंग होती है 100, 200, 150, 250, 300, 500। इससे ज्यादा आपकी पॉकेट मनी नहीं अलाउ करेगी, मेरी तो नहीं करेगी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ लिया है। 200, 500 ये हर साल लगती है 5 दिन दिवाली में। आप देखोगे यही आपको भीड़ मिलेगी, यही रौनक देखने को मिलेगी, यही चकाचक दुकानें देखने की मिलेगी। देखो कितनी सुंदर दुकानें, और यही लाइट चमचमाती हुई दिखेगी। अभी अब शाम को मैं पहुंच चुकी थी एक पास के ही शॉप में, जहां मुझे बेबी के लेने लिए कपड़े। तो पहले मैंने सोचा था क्या लूं, जीन्स शर्ट तो नहीं लेती। मैंने कहा कुर्ता वियर कर लेगा, मैंने कहा इसलिए कुर्ता लेती हूँ। और बेबी पे अच्छा भी लगता है। और जो पहले के कुर्ते हैं वो सारे छोटे हो गए थे, मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा काम भी आ जाएगा। मतलब मैं एक धुलाई करती हूँ तो बेबी के छोटा हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी 30 नवंबर खरीदा, पिछले नवंबर को 900 रुपए का कुर्ता, जो कि एक ही धुलाई में वॉश करने पे छोटा हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं ऐसा करूंगी, अब थोड़ा सा बड़ा ही लो, क्योंकि बच्चा बढ़ता है तो थोड़ा सा काम भी आ जाता है। इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, यानी ये 20 नंबर है। वैसे बेबी को आता है 20 नंबर आता है, 20 भी आ जाता है, 21 भी आ जाता है। तो मैंने ये 21 नंबर लिया था, और यही मुझे कलर अच्छा लगा था, क्योंकि बेबी ने ये वाला कुर्ता कम पहना है। मतलब एक है ब्लू कलर का, बहुत पहले पहना था, तो मुझे ये अच्छा लगा। और ये देखो, ये 150 रुपए की कुर्ती लग रही है, और बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही थी। मैंने भी देखी और मुझे भी एक पसंद आ गई थी। मैंने कहा चलो डेली वेज के लिए ठीक है। और ये देख रहे हैं ना आप, ढाई ढाई ये आपको मिलेंगे सोफे के कवर और टेबल के कवर। और ये हैं बच्चों के कपड़े सर्दियों के। ये आप मतलब हल्की सर्दी होती है, इसमें आप बच्चों को पहना सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगे नहीं है, 100 रुपए के। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने बेबी के लिए 2 ले लिए थे, 2 टी शर्टें लिए। और मोटी थी, अगर अंदर से आप कुछ भी पहना सकते हैं, थोड़ा हल्का सा ऊपर से ही पहना दो। और ज़्यादा ठंड है तो आप अंदर से इसको पहना दो, ऊपर से जैकेट पहना दो। तो मैंने तो बेबी के लिए 2 ले लिए थे। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आप भी आइए। कोल्हापुर रोड, कमला नगर, सब में भारी मात्रा में सेल लगी हुई है। ये मौका छूट ना जाए। भाई दूज तक ही आपको ये सेल देखने को मिलेगी। और देखो मैं भी देख रही थी फ्रिज के कपड़े, मतलब कवर वर, पर मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मेरे को डबल डोर वाला चाहिए था। तो नहीं, वाह, मैं तो देख के हैरान हो गई, लाइटें कहाँ तक एंड तक लगी। मैं तो हर साल जाती हूँ ऐसे, पर इस बार मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए छोटा सा। और देखो आप देख रहे हैं सेल सेल सेल, देखो सब जगह आपको सेल देखने को मिलेगी। 100 रुपए, 150 रुपए। हाँ, एक जगह मैंने देखा था, और कॉस्मेटिक का सामान भी बहुत अच्छा है। और बैग बैग आपको 100 रुपए, 50 रुपए से स्टार्टिंग होती है। और चद्दर भी 200, 250, 300, बस इससे ज़्यादा की रेंज में नहीं मिलेगी आपको। ये भी बहुत अच्छी, मैंने भी बेबी के लिए ली, बेबी को एक पसंद। और बेबी ने अपनी कैंडी खानी शुरू कर दी थी। बेबी की ये पता नहीं कितनी कैंडियाँ खा रहा था, मुझे नहीं पता। इन्होंने भी गप्पा मार दिया, बस ये इनका भी मुंह ललचाता रहता है, कैसी जीव है। और यहाँ पे देखो आपको मालाई भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको पजामे भी मिलेंगे। वाह कितने सुंदर सुंदर थी यार, मेरे तो मन, पर मेरे पास ऑलरेडी थी इसलिए मैंने नहीं लिया। और मेरा बेबी कैंडी लटका लटका के घूम रहा था। और यहाँ पे आपको देखो कितनी भारी मात्रा में भीड़ है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप कितनी भीड़ देखने को मिल सकती है आपको शाम को। तो बस पैर, हमें तो बाइक लगाने की जगह नहीं मिली है वहां पे बाइक लगाने। और बाद में हम एक गली में जाके लगा के आए हैं। यहाँ बैलून वाले भैया भी थे। यहाँ आपको चुन्नी भी देखने को मिलेगी 50-50 रुपए की। और पजामे लोवर टाइप, जैसे जेंट्स हुए, जेंट्स से भी रिलेटेड सारी चीज, जेंट्स, बच्चे हों, लेडीज हों, सब तरह के आपको कपड़े देखने को मिलेंगे। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने एक लोवर भी लिया था, वो भी आपको 200 का ही देखने को मिलेगा। तो आप चलते जाइए चलते जाइए, ये खत्म नहीं होने वाली भीड़ आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा। आपका मन ही नहीं। ये आती है इयरिंग्स की बारी। इयरिंग्स आपको ये नीचे की साइड मिलेगी 50 रुपए की, ऊपर की साइड की मिलेगी 100 रुपीज की। थोड़ी हल्की, मतलब जो हल्की है वो 50 की है, ऊपर के थोड़े हैवी हैवी है वो 100 रुपए। दो दो मैंने भी ले लिए थे, मैंने कहा मैं भी थोड़ा फायदा उठा लेती हूँ इस सेल का, तो मैंने भी 2 ले लिए थे। तो आओ मैं आपको
उसमें दिखाऊंगी। ये है आइसक्रीम। तो मेरे हस्बैंड को नहीं, सॉरी, मेरे बेबी को आइसक्रीम खानी थी, तो देखते हैं। ब्लूबेरी दे दूं और एक चॉकलेट। मैं मांग रहा हूँ तो गुड़िया आई थी, तो गुड़िया कह रही थी मुझे एक आइसक्रीम खिला दे, तो मैंने कहा कोई नहीं, आप भी एक आइसक्रीम खा लो। तो कह रही थी मुझे चॉकलेट वाली खानी, तो मेरे हस्बैंड ने, मुझे तो मिलनी नहीं तो मैं कह दूं, तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं, कुछ और खा लो। तो कह रही स्ट्रॉबेरी वाली दे दो, तो उसको स्ट्रॉबेरी वाली दिलाई, और बेबी ने ली ब्लूबेरी वाली। मैं बार बार से पूछ रही थी, बेबी से पूछ रही थी बताओ कौन सी आइसक्रीम, कौन सी, वो क्या बेरी 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 कर रहा था। तो उसको बहुत, मतलब बहुत ही टेस्टी थी। 30 या 50 रुपीज की होती है ये, ये मिल जाती है। और वैसे हम जो हमारे यहाँ पे होती है 10-10 रुपए की, वो बहुत ही लो क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छी थी और काफी अच्छी थी, अच्छी भी थी और टेस्टी भी थी काफी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और देखो मैं आगे गई तो एक चादर मिल रही थी, आप गैस करोगे कितनी रुपीज की, वो नहीं होंगे 300 रुपीज की चादर थी, और साथ में तकिए के खोल भी, और ये एक कुर्ती थी, ये भी 150-150 रुपए की मिल रही थी। और आगे आप जाओगे तो आगे आपको 200-200 रुपए की जेंट्स की जैकेटें देखने को मिलेगी, ठीक है। और हमें, हमारा बेबी आगे आगे चल रहा था। यहाँ पे मैंने दोबारा से कुशन कवर पूछे, फ्रिज के कवर पूछे, तो मुझे फ्रिज के कवर नहीं, उन्होंने कहा टेबल कवर मिलेगा, वैसे कवर मिलेंगे, और आपको सोफे के चाहिए वो मिलेंगे, वो नहीं है। ओहो, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, आज मुझे ही नहीं मिला, मेरे को डबल डोर वाला चाहिए था। मेरा हमारा फ्रिज ना काफी गंदा हो रहा है, तो मैंने कहा उसको थोड़ा ढक देते। ये देखो सोफे के कवर तो इतने प्यारे प्यारे थे, सच में बहुत ही अच्छे थे, मतलब सुंदर। और ये स्टैंड भी दे देते चाबी डालने का। और बैग देखने को मिलेंगे आपको 100 रुपीज के, 150 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी रोड खाली मिली थी हमको, मैंने कहा चलो। और बच्चों की हेयरमेंट ऐसी ऐसी चीजें भी मिलने को देखने को मिली थी। कॉस्मेटिक तो बहुत ही अच्छी थी, एक लिपस्टिक भी ली थी मैंने लास्ट में। तो आपको यहाँ पे बच्चों के कपड़े देखने को मिलेंगे सर्दियों के, स्पेशल सर्दियों के। और यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे जाए हुए देख रहे हैं, ये नीले कलर के, ये आपको जेंट्स कुर्ते मिलेंगे जो आप दिवाली में वियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सभी इस सेल का फायदा उठा रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ते आपको कितने के मिल सकते हैं। तो अभी भी आप जाओगे तो आपको भी 300 के कुर्ते मिलेंगे, मतलब सब पहन पहन के देख रहे थे जेंट्स। और मेरे हस्बैंड भी इस भीड़ के में घुस गए, तो उन्होंने भी इस भीड़ का फायदा उठाया। वो उन्होंने तो 3-4 घंटे कर दी, 15-20 मिनट तो हमारे खराब भी कर दिए थे, क्योंकि उनको अपना साइज नहीं मिल रहा था, उन्हें चाहिए था 38 साइज, और ज्यादातर 40 ऐसे भी मिले थे। पर थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है, सेल में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा मेहनत होती है, बस ये है। आप बोल दोगे तो भी वो निकाल देते हैं। मेरे हस्बैंड कहते भीड़ ज्यादा है, तो मैं वो खुद ही निकाल लेता हूँ, मैंने ठीक है। और मेरे बेबी को घंटी की आवाज आ रही थी, टन 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 टन। मैंने कहा क्या चाहिए, कह रहा मुझे कैंडी चाहिए, मुझे कैंडी चाहिए मुझे। मम्मी देखो कैंडी वाला भैया, भैया भी आ गए थे। मैंने कहा कैंडी, भैया ने इतनी भीड़ में पता नहीं कैसे सुन लिया और वो खुश हो गया, दूसरी कैंडी खा रहा है पता नहीं कितनी। मैंने कहा थोड़ी देर और हस्बैंड ने करी तो मेरा बेबी 3-4 कैंडी तो खत्म कर ही देगा, 3-4 कैंडी खत्म ही कर दे। और उसको कैंडी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि पूछो मत, अपना हाथ ही खा रहा था वो, तो कह रहा मुझे कैंडी चाहिए। और देखो यहाँ पे आपको देख रहे हैं 200-200 रुपए के लोवर भी मिलेंगे, शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, वो भी जेंट्स ही, जेंट्स मिलेंगे, लेडीज नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो सर्दियों के इस मतलब के भी थे, और समर के, अब तो समर क्या, अब तो समर क्या है, विंटर ही आ गई है, तो विंटर के हिसाब से ही ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने भी
एक लोवर ले ही लिया फिर। और यहाँ पे देखो माला कितनी सुंदर सुंदर थी, बड़ी बड़ी छोटी जैसी भी आपको चाहिए। और कचौड़ी, वाओ कचौड़ी मुझे खाने का मन था पर मैंने खाई नहीं, मैंने कहा इतनी भीड़ हो रही चलो। मोट कचौड़ी। मोट कचौड़ी, ये मैंने नाम मैंने खाई है वैसे, पर अच्छी होती है यहाँ की, अच्छी होती है कमला नगर की। और यहाँ पे कॉर्न जो मिलते हैं वो तो वाओ इतने टेस्टी होते हैं कि पूछो मत। और एक, ओके अंकल जी। अरे मैं किसी को अंकल जी कह रही तो एक भैया थे वो कहे आंटी जी अपने बच्चे का हमें भी ख्याल यहीं से रखिए, तो निकलना मैंने पड़ेगा हाथ तो इतने से पकड़ रखा है रास्ते भाई, से। ऐसे तो मैं चलो चलो छोड़ूंगी। चलो बेबी काफी भीड़ चलो। हो रही थी, तो यहाँ पे जिया आपको देवी अब रोड देखने को क्रॉस करो, मिलेंगे, रोड सारी क्रॉस चीजें कर। आपको देखने को। काफी भीड़ हो रही थी, गाड़ियां इधर उधर, रात का समय भी हो गया क्योंकि हमें 8 से तो ऊपर ही बज गए थे। तो मैंने कहा चलो, हस्बैंड को भी भूख लग रही थी और मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि इतना घूमने के बाद। और देखो लाइटों की चमाचम तो इतनी रौनक दे रही थी कि पूजा। फिर हम पहुंच जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के कपड़े लगे हुए थे शरारा टाइप, और बगल में थी गन्ने के जूस की दुकान। बेबी नहीं दिखा था मुझे जूस, हमने कहा आगे पिला दे क्योंकि फिर वहां पे। और ये देखो कितनी अच्छी मालाएं देखने को मिलेगी आपको। और हम पहुंच जाते हैं ग्रैंड मद्रास कैफे पे। तो मिलती हूँ फिर आपको ग्रैंड मद्रास कैफे पे। बहुत ही अच्छा लाजवाब, मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट में कूद रहे थे चूहे। हम पहुंच जाते हैं ग्रैंड मद्रास कैफे पे। और यहाँ पे चाइनीज ही फूड मिलता है। तो यहाँ पे भीड़ बहुत देखने को मिल रही थी, हमें सीटिंग नहीं मिली थी। सीटिंग बहुत देर में मिली थी, 5-10 मिनट तो वेट करना ही पड़ता है। तो फाइनली हमें सीटिंग मिल गई थी। अभी 3 सीट मिली, उनके हमारे सामने एक भैया बैठे होते वो भी खा ही रहे थे, तो हमें मिल गई थी 2 सीट मिली थी, सॉरी 3 नहीं मिली थी। बेबी को अपने साथ ही बिठाया था, या तो थोड़ी देर हस्बैंड खड़े हो गए थे, थोड़ी देर मैं खड़ी। फिर हमने सोचा ऐसे कैसे करते हैं, फिर हमने बेबी को बीच में बिठा लिया था। कभी कभी खड़ा हो रहा था, कभी बच्चा, तो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, बेबी पी रहा था अपना वाटर, क्योंकि इसकी बोतल स्कूल की बोतल है जो हमारी जगह कैरी करके बिना पानी के जीवन इम्पॉसिबल है। तो उसे खेल ज्यादा करना होता है, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। वे कह रहा था मुझे फैंटा पीनी है, तुमने कहा कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए फैंटा भी मंगा देंगे, आप पीने वाले बनो। तो फैंटा ही जो उसमें से है, फैंटा ही अच्छी मानता है, फ्रूटी व्रूटी कम पीता है, फैंटा बहुत अच्छी लगती है उसको। तो ये भैया और खाना मंगा रहे थे, कह रहे थे सब्जी लेके आ जाओ। हाँ यहाँ पे सब्जी बहुत अच्छी होती है यार, डोसे की सब्जी तो मुंह में पानी आ जाता है, मतलब अच्छी होती है, टेस्टी भी। और वेजिटेबल जो डले होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आपको देखने को मिलेगी। और भीड़ बहुत होती है आजकल, तो सीटिंग नहीं है, फेस्टिवल चल रहा है तो सीटिंग बहुत ही वेट करना पड़ जा रहा है, 10-10। और आप देखोगे यहाँ पे पूरा कैफे भरा हुआ था, पूरा ही कैफे। और देखो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं ना सीरीज वाई लगाता हूँ, अब मेरी स्प्राइट हो गई, बेबी की तुम्हारी लिम्का हो गई, और बेबी की फैंटा हो गई। तो बेबी ने फैंटा नहीं ली, बेबी ने स्प्राइट ही ले ली। मैंने कहा चलो बढ़िया हुआ तुम्हारी स्प्राइट ले ली, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा तो स्प्राइट पीने दो। और बेबी खा रहा था डोसा, बेबी को लगा डोसा अच्छा। फिर हमने कहा चलो डोसा खा लेते हैं। फिर एक हाफ प्लेट हमने सिंगापुरी चाउमीन मंगाई, और सही था मतलब खाना यहाँ का हमने खा रखा है, 2-3 बारी तो खाया है। हम यही मंगा, मैंने डोसा तो हम मंगाते ही हैं, कभी कुछ चिली पटेटो मंगा लेते, कभी कुछ मंगा लेते हैं। तो डोसा और चाउमीन दोनों अच्छी थी, हमने खा लिया पी लिया। चलो मैंने कहा सीट खाली करते हैं, हम चलते हूँ घर की तरफ, क्योंकि काफी लेट हो गए थे, 8:30 होने वाले थे। मैंने कहा घर भी जाना है, खाना बनाने की भी तैयारी करनी है, चलो हम चलते हैं। अभी भी रश कम होने का नाम नहीं ले रहा था, अभी भी भीड़ ही थी। पर हमने कहा इस बार हम जहाँ मेन रोड से आए थे उधर से नहीं जाएंगे, और दूसरे रास्ते से जाएंगे, थोड़ी भीड़ देखने को कम मिलेगी। तो हम पहुंच चुके हैं बुराड़ी में, हमारा स्वागत है। तो हमने अपना बुराड़ी गांव में स्वागत कर लिया है, तो देख रहे हैं। और अब पहुंच चुके हैं अपने आ चुके हैं घर। घर में, थके हारे। ओह माय गॉड, हम थक चुके हैं, बेबी थक चुका है, बाबू थक गया, थक गया, हाथ मुंह से बोलो, थक गया। तो अब हम थक चुके हैं, अब हम करेंगे अपने कपड़े अपने चेंज करती हूँ बेबी के, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तैयारी करने के बाद थोड़ी देर में आराम करने को मिलेगा। आराम करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या। और खरीदा तो वैसे मैंने कुछ खास ज्यादा तो खरीदा नहीं था, मैं कह तो रही थी यहाँ से हम गए और बस थक गए, बस जाना और जाना, आना और जाने में थक गए। तो मैं देखती हूँ फिर, और मेरे
इतनी थकान हो रही थी बैठे बैठे चलना उलना ये सब। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये मैं 100 रुपीज की जो इयरिंग्स लाई थी जो मैं दिखा रही थी आपको, 100 के और 50 के इयरिंग्स है, तो ये 100 रुपीज की, ये थोड़ा अलग थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये ले ले, थोड़ा दिवाली में पहनना तो अच्छे लगेंगे। तो मुझे भी अच्छे लग रहे थे। तो देखो कितने अच्छे लग रहे झुमके, 3 लेयर्स से ना, अच्छे लग रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये वाले ड्रेस तो नहीं है मेरे पास ऐसी कुछ, तो गोल्डन है, गोल्डन हर किसी में चल जाते हैं। भैया भी कह रहे थे गोल्डन तो हर किसी में चल, वो तो हमको ही पता है गोल्डन तो हर किसी में चल जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। आप सबको कैसे लगी बताना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस सेल का फायदा उठाइए। आजकल दिवाली में 5 दिन की सेल लगी हुई, तो आप भी जाइए, पर जाओगे तो जल्दी जाना, 3 साढ़े 3 बजे के बीच में निकल जाना, उसमें आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। और आजकल दुकानें वैसे भी जल्दी खुल जा रही हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपका घर का काम जल्दी खत्म हो गया है, तो आप जल्दी भी जा सकते हैं। मेरा तो देर से ही खत्म हो पाता है। तो मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। तो ये आपकी छोटी सी इयरिंग्स है 50 रुपीज की। आप सबको मेरी शॉपिंग कैसी लगी और ये ब्लॉग कैसा लगा, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं प्लीज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। दिवाली में एक नया ब्लॉग आएगा हमारा, तो उसमें देखते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो बस मैं यही इतना ही अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। तो आप प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस सेल का लुत्फ उठाएं। हैप्पी दिवाली।